नमस्कार साथियों, भारतवासियों। आज हम बताएंगे एक्सरसाइज आपको बहुत अति आवश्यक है। आपके छोटे बच्चे हों या बड़े हों, आपको भी, आपके बच्चों को भी, सबके लिए अनिवार्य है। ये एक्सरसाइज जो हम बता रहे हैं, आप समय निकाल करके अपने घर में कीजिए और एक एक्सरसाइज जहां तक है हर बीमारियों में काम करेगा। जैसे पानी होता है, पानी समझ लीजिए हर बीमारियों में काम करता है। उसी तरह से एक्सरसाइज है जिसको योग अभ्यास कहते हैं। कुछ लोग योगा बोलते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज कहते हैं, कुछ लोग कसरत कहते हैं। अपनी अपनी भाषाओं में जो भी आप कह लें, आप उसको रोज डेली आपको करना है। ना सुबह शाम, तो सुबह खाली पेट आपको करना है। इस चीज को आपको कैसे करना है वो चीज हम बताएंगे। आप वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपको लाभ लेना है तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा, और नहीं लाभ लेना है तो उसकी बात ही अलग है। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, किसी का भी वीडियो देखिए, जब आप वीडियो देखना शुरू कीजिए तो शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि जब शुरू से अंत तक आप देखेंगे तो आपको उसके सारे ज्ञान आपको मिल जाएंगे। और शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे तो अधूरा ज्ञान, आधा वीडियो आप देखेंगे, आधा नहीं देखेंगे, तो आपको अधूरा ज्ञान ही तो रहेगा। इसलिए आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट और है, आप हमारे चैनल का हमारा वीडियो पहली बार अगर देख रहे हैं तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, जिससे ये वीडियो हर व्यक्ति तक पहुंचे, हर व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक दूसरे तक कैसे पहुंचेगा, दूसरे को कैसे लाभ मिलेगा। आप अगर लाभ ले रहे हैं वीडियो से तो इतना तो आप पुण्य कमा ही सकते हैं घर बैठे वीडियो के माध्यम से। जब आप वीडियो देख करके लाभ ले सकते हैं तो आप एक शेयर अपने ग्रुप में, अपने मोबाइल में तमाम लोगों का नंबर होता है, उस नंबर पे भेज दीजिए। जिसको आवश्यकता पड़ेगा वो लोग देखेंगे और देखकर वो लोग भी लाभ मिलेंगे। उसका फल आप ही को मिलेगा। इसी को कहते हैं कर्म। कर्मों का फल बिल्कुल मिलता है। आपको जरूर लोग कहेंगे, भैया बहुत अच्छा हुआ आपने हमको ये वीडियो भेज दिया, हम इस वीडियो को देख करके बहुत लाभ लिए। तो हम जो एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं उसे आप ध्यानपूर्वक देखिए और अपने घर पे कीजिए, अपने बच्चों से करवाइए। सबके लिए अनिवार्य है। अगर बच्चे आज से ही एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे तो समझ लीजिए बच्चों को बीमारी आपका आने ही नहीं पाएगा। आपके घर में दवाई, सुई, तमाम प्रकार के बोतल आप घर में लाते हैं, पिलाते हैं, खिलाते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जब आपके शरीर के अंदर समस्या रहेगी, बीमारी रहेगी, तो उसे टॉनिक पिलाने से कोई ठीक नहीं होने वाला है। क्योंकि जब तक बीमारी वो ठीक नहीं होगा, उस बीमारी का उपचार नहीं होगा, तब तक टॉनिक पिलाने से थोड़ा शरीर में बल होगा। शरीर में बल तब होगा जब आपका शरीर निरोगी रहेगा, आपके शरीर में बीमारी नहीं रहेगा। आप कुछ भी खाएंगे, चाहे आप सूखी रोटी और चटनी, रोटी और नमक, या खाली रोटी आपको मिल रहा है खाने के लिए, तो आपका शरीर बिल्कुल फिट रहेगा। आप देखते हैं देश में अमीरी किसी को है, किसी को गरीबी है,
गरीब लोगों को क्या मिलता है खाने के लिए? सूखी रोटी मिलती है खाने के लिए, रोटी मिलती है उनको, दाल चावल रोटी सब्जी कुछ नहीं मिलता है, फल फ्रूट्स नहीं मिलते हैं। लेकिन गरीब लोग मेहनत करते हैं, अपना काम करते रहते हैं, उनका शरीर निरोग रहता है, उनके शरीर में बीमारी बहुत कम रहता है। उनके पास बीमारी आता है कमजोरी से। मेहनत करते हैं, खाते नहीं है, शरीर धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और बीमारी आके पहुंच जाती है। तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, आपको अब हम बताने जा रहे हैं क्या करना है आपको, कौन सी एक्सरसाइज, कौन कौन सी एक्सरसाइज आप रोज कर सकते हैं। सबसे पहले आप को उठ करके और भी चीज आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले आपको तो पानी पीना है। हम सारे वीडियो में बताते हैं कि आपको पानी पीना अति आवश्यक है। 18 वर्ष से कम उम्र है तो कम से कम आधा लीटर, 18 वर्ष से ज्यादा उम्र है तो कम से कम 1.25 लीटर पानी आप रोज पीजिए और 24 घंटे के अंदर 3 से 4 लीटर पानी पीजिए। और ये 1.25 लीटर पानी बाद में पीने से काम नहीं चलेगा। आप बिस्तर से उठने के बाद तुरंत पानी पीजिए और तुरंत पानी पीने के बाद फिर शौच क्रिया को जाएं, फिर पेट साफ करने के बाद स्नान ध्यान पूजा पाठ करने के बाद ही एक्सरसाइज आपको करना है। आप अगर पहले एक्सरसाइज करते हैं स्नान करने के पहले तो समझ लीजिए 100% में आपको 10-5% लाभ ही मिलेगा, बाकी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक आप स्नान करके एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका कारण है, स्नान करके क्यों बताया जा रहा है कि स्नान करने के बाद एक्सरसाइज कीजिए? क्योंकि स्नान करने के बाद शरीर ठंडा हो जाता है। आप एक्सरसाइज कर लेते हैं, भरपूर मेहनत कर लेते हैं और करने के बाद घर पे जाते हैं, स्नान कर लेते हैं, शरीर ठंडा हो जाता है, वो एक्सरसाइज काम ही नहीं करता है। आप स्नान करने के बाद एक्सरसाइज कीजिए, फिर एक्सरसाइज करने के 1 घंटे बाद आप कुछ नाश्ता भोजन जो भी आपको करना है कीजिए। एक्सरसाइज करना क्या है, ये चीज करने के बाद, स्नान करने के बाद आपको अपने किसी एक स्थान पे बैठ जाइए, बिस्तर लगा के बैठ जाइए, बेड पे बैठ जाइए या जमीन पे चटाई बिछा के बैठ जाइए या किसी गार्डन में चले जाइए या किसी बगीचे में चले जाइए या अपने छत के ऊपर चले जाइए। कहीं भी आप रहिए, कहीं भी आप किसी भी जगह पे हैं तो कर सकते हैं। इसको करना क्या है, सबसे पहले आपको ताली लगा लेना है। और ताली कैसे लगाना है, ये हमारे हाथ का पंजा आप देख रहे हैं, यहां ये जो भाग है ये वाला, इस पे चोट लगना चाहिए। और ये अंगुली जो है, अंगुली के ऊपर का जो भी पॉइंट है इस पे चोट लगना चाहिए दूसरे हाथ से। इस हाथ को इस हाथ में भी, दोनों हाथ को आपस में लड़ाना है। 2 प्रकार से ताली बजाना है। हम दोनों प्रकार का ताली करके आपको बताएंगे। पहला है, थोड़ा थोड़ा आपको करके बताएंगे, लेकिन आपको तब तक करना है जब तक आपके हाथ थक न जाए। इस प्रकार से आपको करना है। पहला एक्सरसाइज ये वाला हो गया, ऐसे ताली लगाना है। दूसरा ताली आपको लगाना है इस प्रकार से, इसको ऐसे करना है, इसको दोनों को आपस में, ये दोनों भाग, ये जो भाग हैं इसी को आपस में मिलाना है, इसी पे चोट लगाना है। जब तक ये चोट नहीं खाएगा तब तक आपके शरीर में काम नहीं करेगा। इस पे करना है ऐसे। पहला एक्सरसाइज ताली हो गया। दूसरा एक्सरसाइज है, आप हंस लीजिए। हंसना कैसे है, ठहाका मार के आप हंस लीजिए। हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। आप 24 घंटे में एक बार जरूर हंस लिया कीजिए। कैसे हंसना है आपको,
से कम इस प्रकार से ठहाके मार के आपको 10 बार हंसना है। कितनी बार? 10 बार आपको हंसना है। हंसने के बाद आपको करना क्या है, आप अपने एक नाक को बंद करेंगे और एक नाक से सांस खींचना है, जिसका नाम है अनुलोम विलोम। आपको कोई जरूरी नहीं है, जो भी नाक आपको पहले बंद करना है कर सकते हैं। जैसे मान लिया, चाहे इस हाथ से कीजिए और चाहे इस हाथ से कीजिए, ये दोनों अंगुली ही काम करेगा। ये वाला एक अंगूठे की साइड वाले अंगुली और 3 अंगुली इस प्रकार से मुड़ा रहेगा आपका, ऐसे करना है। इसको कैसे करना है आप देख ही रहे हैं। इस नाक से अगर आप सांस खींचे हैं, फिर इसको बंद कर लेना है, सांस को रोक के रखना है, दूसरे नाक से सांस को छोड़ देना है। फिर जिस नाक से आप सांस खोलेंगे उसी नाक से सांस को खींच लेना है दोबारा। ये हो गया। और इसी प्रकार सा एक दूसरा एक्सरसाइज है, आपको बताएंगे। दूसरा क्या करना है, दूसरा अनुलोम विलोम। आप एक नाक को बंद करेंगे और एक नाक से 10 बार सांस खींचेंगे और 10 बार सांस छोड़ेंगे। एक ही नाक से खींचना है और एक ही नाक से छोड़ना है, ऐसे। आप जितनी बार इधर से खींचेंगे उतने बार इधर से करना है। आप देखिए, फिर से आपको हम बता रहे हैं। अगर आप 10 बार इधर से खींच रहे हैं तो 10 बार इधर से खींचना है। फिर 10 बार इधर से करने के बाद 10 बार इधर से, कम से कम 5-5 बार, मतलब 10-5 50 बार इधर से और 50 बार इधर से करना है। और उसी तरह से पहला जो बताया हूं मैंने, ऐसे। इसको कम से कम 50 से 100 बार आप कीजिए। अगर आपको बढ़िया लाभ लेना है तो, बढ़िया बेनिफिट लेना है तो। अगर आप बीमार हैं तो भी कर सकते हैं, नहीं बीमार हैं तो भी कर सकते हैं। बीमार व्यक्ति करेगा तो बहुत जल्दी उसको रिलीफ मिल जाएगा शरीर में, और नहीं बीमार हैं तो आप बीमार नहीं होने पाएंगे, आपके शरीर में समस्या आने नहीं पाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको गर्दन को 2 बार इधर से, 2 बार दाहिने और 2 बार बाएं साइड में घुमाना। आप किसी भी साइड से घुमा सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप पहले दाहिने से स्टार्ट कीजिए या बाएं से स्टार्ट कीजिए। इस प्रकार से करना है आपको। दो से तीन बार इधर से दाहिने से घुमाना है, 2 से 3 बार बाएं साइड से आपको घुमाना है। उसके बाद आपको करना है उद्गीत। उद्गीत में आप ऐसे आसन लगा के बैठ जाएंगे। बिल्कुल ये पीछे वाला जो शरीर है आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और बैठने के बाद आपको करना क्या है, आंख को बंद करके आपको उद्गीत का आसन करना है। ऐसे आंख बंद करेंगे और सांस खूब धीरे से नाक से खींचेंगे और सांस धीरे धीरे मुंह से छोड़ना है। आपको किस प्रकार से छोड़ना है वो चीज आप देखिए।
इस प्रकार से आपको करना है। हमने 5 बार करके बताया है, लेकिन आप सभी लोग कम से कम 10 बार इसको कीजिए और जितना सांस हो सके उतना सांस पहले खींच लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़ करके इसको करना है। उसके बाद हम बताएंगे आपको भ्रामरी। भ्रामरी 2 प्रकार से किया जाता है। भ्रामरी एक्सरसाइज 2 प्रकार से होता है। पहला क्या है, आप आंखों को बंद करेंगे और धीरे से नाक से सांस खींचेंगे, मुंह को भी बंद रखेंगे और नाक से ही सांस को छोड़ना है, इस प्रकार से। इस प्रकार से आपको भ्रामरी करना है। और दूसरा तरीका भ्रामरी करने का क्या है, ये अंगूठा जो आपका है, मोटी अंगुली, इसको कान में लगाएंगे, कान के अंदर इसको डालना है। इस प्रकार से इस कान को दबा के रखना है कि बाहरी आवाज आपको सुनाई ना दे, बाहरी आवाज आपको सुनाई ना दे। और दूसरा अंगुली आपको ऐसे रखना है, मतलब इस प्रकार से रखना है। ये जो नाक आपका है, नाक थोड़ा सा इस अंगुली से, जहां पे हमारा अंगुली है नाक पे, देख रहे हैं ना, इस नाक को थोड़ा सा दबा के रखना है। दोनों अंगुलियों से दोनों नाक को थोड़ा थोड़ा दबा के रखना है, क्योंकि दोनों नाक से सांस को छोड़ना है। और आपको करना क्या है, आप अब सांस को नाक से, पूरा नाक खोल करके
अंगुली यहाँ पे रहेगा, लेकिन नाक से सांस लेना है, मुंह को बंद रखना है और आंख को भी बंद रखना है। इसी आसन में आपको करना है।